हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस, गाइडेंस सेशंस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं, जिससे गाइज आप अपने करियर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहो, जिससे जब भी आपको डिसीजन लेना रहे एक आप राइट डिसीजन लो। गाइज, आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो गेट एग्जामिनेशंस में अपेयर हो रहे होंगे, और गेट में अपेयर होने के बाद में जब आपका स्कोर कार्ड आ जाता है तो वहाँ पर आपके पास जो दो सबसे बड़े ऑप्शंस होते हैं वो होता है पीएसयू में जॉब करना या फिर आईआईटीज में जाके एमटेक करके फिर प्लेसमेंट लेना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के पूरे डिफरेंस जो है उनमें क्या वर्क लाइफ रहती है, सैलरी क्या रहती है, क्या फैसिलिटीज होती है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, वो सारी जो पैरामीटर्स है उनको ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली गाइज दोनों ही जो है वो आपको अच्छा करियर ऑप्शन देते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग जब आपका गेट स्कोर कार्ड आए तो आप लोग एक राइट डिसीजन ले पाओ। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, तो आप सबको पता है कि गेट एग्जामिनेशंस में इवन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टॉप 100 में रैंक होता है, तब भी वो पीएसयू चॉइस नहीं करते हैं, वो चूज करते हैं आईआईटीज में जाके मास्टर्स करना। और ऐसा कंप्यूटर साइंस और बाकी कई ब्रांचेज में आपने देखा होगा, बिकॉज गाइस आप सबको पता है कि वहाँ पर जो पैकेजेस वगैरह होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी मिल जाते हैं अगर आपके अंदर पोटेंशियल है। तो गाइज वो सारे पैरामीटर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज, जब भी हम कोई जॉब को अगर चूज करते हैं तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को देखा जाता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट अपने माइंडसेट में रखते हैं जब भी कोई डिसीजन ले कि सर मुझे पीएसयूज में जॉब करना है या एमटेक में प्लेसमेंट लेना है, गेट के थ्रू एडमिशन्स लेके एमटेक कंप्लीट करके प्लेसमेंट लेना है, तो दोनों में अगर आप बात करें तो पीएसयूज की जो जॉब होती है, जो अगर आप गेट से ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ओवन कंपनी होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको उस हिसाब से करियर प्रोग्रेशन एंड बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन माय ओपिनियन अगर हम जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की बात करें गाइस, तो डेफिनेटली पीएसयूज की जो जॉब होती है उसमें आप हायर साइड में हम रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी खासी जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आप एमटेक प्लेसमेंट में जाते हो तो गाइज वहाँ पर आपका जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एमटेक की वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से वेरी करती है। सम कंपनी जो है वो आपको स्टेबल जॉब भी दे देती है, गुड बेनिफिट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक स्टेबल जॉब भी मिल जाती है। और आपको मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगा गाइज, जो भी आईआईटीज़ के अंदर कंपनीज आती है प्लेसमेंट लेने के लिए और वो वहाँ पर पैकेज अगर लेके जाती है, तो गाइज वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसा नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में होता है कि प्लेसमेंट हो गया फिर 1-2 ईयर के बाद उन्होंने फायर कर दिया। तो ऐसा यहाँ आईआईटीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो आईआईटीज उनको ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं, यानी कि फ्यूचर में वो कंपनी वहाँ पर उस कॉलेज में प्लेसमेंट लेने भी नहीं आ पाती है। तो दैट्स व्हाई गाइज यहाँ पर थोड़ा सा आईआईटीज कंट्रोल भी करते हैं डेफिनेटली प्लेसमेंट वगैरह को। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी भी मिल सकती है, लेकिन आपको जो पीएसयूज में स्टेबिलिटी मिलती है कि आपको पता है कि फिक्स जॉब है, तो डेफिनेटली उस टाइप की स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर एमटेक में थोड़ा कम मिलती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें गाइज अगले पॉइंट पे, तो सैलरी एंड कंपनसेशन के बारे में अगर आप बात करो तो डेफिनेटली गाइज दोनों में से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एमटेक के बाद में जो है कई सारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा पैकेज लेके चले जा सकते हैं। इवन 35 एलपीए प्लस भी हाईएस्ट पैकेज चला जाता है, 50 एलपीए प्लस भी हाईएस्ट पैकेज चला जाता है। लेकिन अगर हम पीएसयूज के बारे में बात करें गाइज, तो मैक्स टू मैक्स भी अगर आपको सीटीसी मिल रहा है तो 20 के आसपास आपको सीटीसी मैक्स टू मैक्स मिलता है। और उस सीटीसी में बेसिक पे अगर आप देखोगे तो बेसिक पे प्लस अलाउंसेस प्लस बहुत सारे बेनिफिट्स और अदर चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज पब्लिक सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव सैलरी आपको मिल सकती है। उसके अलावा जैसे एचआरए, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पे सैलरी का जो प्रोग्रेशन होता है वो रैपिड जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है वैसे नहीं होता है। यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे आपने मान लो 50,000 के बेसिक पे से ज्वाइन किया तो पीएसयूज में आपका 3% एनुअल इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे मान लो 50,000 पे 3% आपका सैलरी अगले साल में ऐड हो जाएगा। इनकेस अगर आपका प्रमोशन होता है तब आपका सैलरी स्लैब जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो एमटेक के बाद में प्लेसमेंट के पार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पर इवन आपको सैलरी वाइज अगर आप देखोगे तो जो प्रोग्रेस होती है वो भी काफ़ी होती है। इनकेस मान लो कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में आपकी सैलरी टाइमली बेसिस पर 1.5-2x भी हो सकती है, आप अगर मान लो कहीं पे भी स्विच करते हैं। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनिशियल सैलरी भी आपको पीएसयू से ज़्यादा मिल जाती है कई सारी जॉब्स में। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो सैलरी है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे कई सारी कंपनीज में नॉर्म्स होते हैं 10%, 20%, 30%। अगर आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है तो डेफिनेटली आपका सैलरी स्लैब भी उसी हिसाब से ग्रोथ करता है। बट यहाँ पे 3% आपको एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है।
अगर हम कैरियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें गाइस, तो पब्लिक सेक्टर में आपको स्ट्रक्चर्ड कैरियर पाथ होता है। मतलब कि मान लो कि आप एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो फिर उसके कुछ ड्यूरेशन के बाद आपका वहाँ पर प्रमोशंस होगा। यहाँ पर प्रमोशंस के बाद आपको क्या आगे जो बेनिफिट्स होंगे वो मिलेंगे, क्या अलाउंसेज मिलेंगे, तो सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड पाथ रहता है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ पर एमटेक प्लेसमेंट के थ्रू जाएँ, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि इनकेस आप 2 से 3 ईयर काम कर रहे हैं, फिर आपने अपना ओन स्टार्टअप से स्टार्ट कर लिया, स्टार्टअप चल गया, तो कुछ टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी पर्सनैलिटी बन सकते हो, डिपेंड ऑन योर स्टार्टअप्स आइडियाज़ एंड ऑल। तो यहाँ पर आप जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में स्विच करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कैरियर पाथ होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आप चीज़ देख सकते हैं। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से बात करें गाइस, तो कई सारे पीएसयूज भी आपको हायर एजुकेशन ऑफर करते हैं। मान लो कि आपको फॉरेन में जाके कोई कोर्स करके आना है, तो पीएसयूज उसको भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलती है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पीएसयूज में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वर्क इन्वायरमेंट एंड कल्चर के बारे में बात करें गाइस, तो वर्क इन्वायरमेंट पब्लिक सेक्टर पीएसयू जो होती है वो मोर ब्यूरोक्रेटिक और स्ट्रक्चर्ड वर्क इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो थोड़ा स्लोअर आपको देखने को मिलता है। और लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि गाइस, अगर आप एमटेक के थ्रू किसी प्राइवेट सेक्टर या कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो हाईली डायनेमिक, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आ जाए। तो यहाँ पर आपको जो वर्क है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन वाले वर्क देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको, अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे ही फील्ड में, तो आप ये डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बस फिक्स, मेरे को पता है स्ट्रक्चर्ड पाथ है, आज मेरे को टरबाइन का ऑन करने का वर्क है, यही मेरा काम है, इसको ऑपरेशन करना है, यही मेरे को पता है, तो वो सारी चीज़ों को अगर आप अपने फील्ड में रखना चाहते हो, तो पीएसयूज की जॉब आपके लिए वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करें गाइस, तो पब्लिक सेक्टर में आपको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब सिक्योरिटी, स्टडी, वर्क लाइफ बैलेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मतलब टाइम बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें मिलती है। लेकिन अगर कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी भी अगर आप एमटेक प्लेसमेंट से ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। वहाँ पर भी आपको ये सारे बेनिफिट्स, जैसे बहुत सारे वहाँ पर भी फेस्ट और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी होती रहती है, तो वो चीज़ अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। तो दोनों में डिपेंड करता है। अगर आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको दोनों में ही मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, तो फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी ऑफ रोल देखेंगे। तो पब्लिक सेक्टर में आपकी जो है वो लेस फ्लेक्सिबल होगा। मतलब मान लो आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरह ज्वाइन किया, तो आप फिर उसी फील्ड में काम करते हो, वो आपका वर्क जो है वो फिक्स रहता है, उसी डोमेन में आप अपना वर्क करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, तो डिपेंड ऑन योर स्किल्स आप अपना जो है स्विच भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर मतलब गोल, इनोवेशंस, और आप अलग अलग आइडियाज़ के तहत अपने आप को थोड़ा सा स्विच भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी जो है डाइवर्स प्रोजेक्ट के हिसाब से डाइवर्स आपको वर्क करना होता है। बहुत सारे डिफरेंट कैरियर पाथ आपको कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फील्ड आपको यहाँ पर जो है, अगर आप एमटेक प्लेसमेंट लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम पैलेस ऑफ जॉब पोस्टिंग करें, तो गाइस सबसे बड़ा जो एडवांटेज यहाँ पर जो मिलता है, वो यहाँ पर एमटेक प्लेसमेंट वाली कंपनी को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पीएसयू जॉब आप चूज करोगे, तो पीएसयूज की जो लोकेशंस होती है वो आप सबको पता है रिमोट लोकेशंस पे होती है, प्रोजेक्ट लोकेशंस, और उस हिसाब से आपकी जॉब पोस्टिंग होगी। तो ज़्यादातर आप अगर मान लो कोई पावर प्लांट ज्वाइन कर रहे हो, तो वो रिमोट लोकेशंस पे ही होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्वाइन कर रहे हो, रिमोट लोकेशंस पे होगा, सिटी से आउटसाइड होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रूरल पोस्टिंग आपकी होती है। इसके अलावा बहुत सारी पोस्टिंग वाइज अगर हम देखेंगे तो जो मोर सेटिस्फाई रहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर वाले रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको एमएनसीज के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छी सिटीज़ में आप पोस्टेड होते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि सारे पीएसयूज में आपको रिमोट पे ही मिलता है, कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, बट मैक्सिमम आपकी लोकेशंस रिमोट देखने को मिलती है एज पर जो पावर प्लांट और बाकी जिस भी सेक्टर में आप घुस रहे हो पीएसयू में, तो उसकी स्पेसिफिक किस डोमेन में वर्क करती है उस डोमेन के हिसाब से वहाँ पर रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जो एमटेक के प्लेसमेंट में आप मान लो बेंगलुरु जैसी सिटीज़, आप गुड़गांव, नोएडा जैसी सिटीज़, इस तरीके से हैदराबाद जैसी सिटीज़, या फिर कई और जो अच्छी सिटीज़ है, तो अर्बन में आपकी पोस्टिंग होती है। और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए होती है। जैसे मान लो कि आपका इंटरनेशनली प्लेसमेंट हो गया, उबर में हो गया, गूगल में हो गया, तो आप इवन यूएसए जाते हैं और ऐसी डोमेन में भी काम कर रहे होते हैं। तो पहले सब जॉब पोस्टिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो गाइड डेफिनेटली जो एमटेक प्लेसमेंट के बाद जो पोजीशंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू अगर हम बात करें पीएसयूज की जो जॉब के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में भी अगर आप बात करो गाइस, तो डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे खासे ऑफिसेस और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और गवर्नमेंट में अभी भी वो चीज़ें जो है डेवलपिंग फेस में है। इसके अलावा गाइज अगर हम ओवरऑल बात करें, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है।
जैसे मान लो कि कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे अच्छा खासा पैकेज लेना है, मुझे ट्राई करना है कि मैं वीएलएसआई ब्रांच में 50 एलपीए प्लेसमेंट लेना चाहता हूं, तो जैसा कि आईआईएससी बेंगलुरु में हुआ भी है लास्ट ईयर, अगर आप लास्ट सीजन प्लेसमेंट का देखोगे, तो ऐसे वीएलएसआई में मेरे को ये प्लेसमेंट टारगेट करना है, तो डेफिनेटली पीएसयूज में आपको 20-22 स्टार्टिंग आपका इसी से होगा, जिसमें बेसिक पे आपका 60,000 से 1,80,000 हो गया, या 50,000 से आपका 1,40,000 हो गया, तो इस तरीके से रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर वीएलएसआई में अगर आप पैकेज लेते हो तो वहाँ पे पैकेज आपका काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ पर भी आपके पास कुछ फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। बाकी मैंने सारे आपको फैक्ट्स यहाँ पर बता दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप पीएसयूज में जाके जॉब करना चाहते हो या आईआईटीज में एमटेक करके प्लेसमेंट लेना चाहते हो और कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करना चाहते हो, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको और भी जो डिफरेंट बच्चे जो है, कई बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी में एमटेक प्लेसमेंट लेकर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे पीएसयूज में काम कर रहे हैं, आप उनसे भी उनके जो व्यू है वो जान सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लिए कैरियर पाथ चूज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।